बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सिकंदर अली। आज हमारे पास एक टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो तीन चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, उसके साथ ट्रांसपोज भी फाइंड करना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सवाल में आ जाता है भाई फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो भी इसी में आ जाता है। अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट है तो वो पिछली वीडियो में हमने पहले से ही बता दिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको हम पहले इसकी जो है डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट की सिंबल ये होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 to 1 2 -1। ये जो लकीरें दी हुई हैं ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया था। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने रिजल्ट दिए कि भाई इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट 9 आ रही है, जो कि डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो इक्वल के ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स है, इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मतलब कि अगर इसका जो आंसर ज़ीरो आता तो वो हमारा जो मैट्रिक्स होता वो सिंगुलर हो जाता। देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसकी जो इनवर्स है वो फाइंड नहीं कर पाते। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो 9 मिली है, तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एडजॉइंट वाला। एडजॉइंट और विथ कोफैक्टर्स। अब जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें कोफैक्टर्स भी टॉपिक दिया था और इन्वर्स भी दिया था। इन्वर्स में ही कोफैक्टर्स आते हैं। जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या है कि यहाँ पर ये फार्मूला है -1 पावर 1 + 1। अब -1 तो ये रूल है, और 1 + 1 क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रो का और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसकी रो भी ख़त्म करेंगे, उसका कॉलम भी ख़त्म, बकाया जो एलिमेंट्स बचेंगे -1 1 -1 अब यहाँ पर लिख देंगे। इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये -1 पावर में 1 + 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब -1 है तो पावर 2, तो -1 × -1 क्या हो जाता है कि +1 हो जाता है। अब इसकी डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, -1 × -1 इज इक्वल टू +1, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसको जैसे है वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, मगर ये जो माइनस है वो इस वजह से है कि ये एंटी डायगोनल है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 0 हो जाएगा। अब सेकेंड उठा दें, -1 पावर 1 + 1, जबकि मैंने बताया कि तो ये ऑर्डर है, मीन्स फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये 2। अब इसका ये कॉलम भी ख़त्म, ये रो भी ख़त्म। अब कौन से एलिमेंट बचते हैं, 2 1 1 -1 यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने। अब इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अब थर्ड नंबर -1 पावर 1 + 3, 1 + 3 का मकसद ये है कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब इसका ये कॉलम भी ख़त्म, ये रो भी ख़त्म। अब कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, 2 -1 1 1, ये कोफैक्टर मैंने निकाल दिया है, और इसकी रिज़ल्ट भी 3 आ रही है जब सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद -1 पावर 2 + 1। अब 2 + 1 क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
ये इसका ये रो जो है सेकंड रो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये कॉलम भी ख़त्म। अब कौन से एलिमेंट बचते हैं? 2 1 1 -1 ये यहाँ पर मैंने लिख दिए और इनको सिंप्लीफाई भी कर दिया है। इसका आंसर भी 3 आ रहा है, प्लस का 3। अब -1 पावर 2 + 2 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसको हम उठाएंगे, इसका कॉलम भी ख़त्म, इसकी रो भी ख़त्म। अब 1 1 1 -1 ये एलिमेंट्स बचते हैं, यहाँ पर कोफैक्टर में लिख दिए मैंने, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर -2 आएगा। अब ये वाला -1 2 + 3 2 + 3 का मकसद है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। अब 1 2 1 1 ये कोफैक्टर में हमने लिख दिए हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद -1 3 + 1 3 + 1 का मकसद है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये उठाया हमने, इसकी रो भी ख़त्म, इसका कॉलम भी ख़त्म। अब जो एलिमेंट बचेंगे 2 1 -1 1 ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसका आंसर प्लस का 3 आ रहा है। अब जो है यहाँ पर हमने -1 3 + 2 इट मीन्स थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये वाला उठा दिया, तो इसका ये कॉलम भी ख़त्म, ये रो भी ख़त्म। जो एलिमेंट बचेंगे 1 1 2 1 यहाँ पर हमने लिख दिए, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो इसका आंसर प्लस में 1 आएगा। -1 3 + 3 इट मीन्स ये वाला एलिमेंट, इसका कॉलम भी ख़त्म, इसकी रो भी ख़त्म। 1 2 2 -1 ये यहाँ पर लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये -5 आंसर आ गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम ये सारे एलिमेंट उठा के इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे? मेरा आंसर यही होगा कि हाँ, अगर 4/4 का भी होता तो ऐसे ही करते। अगर 3/3 का, यहाँ पर 3/3 का है तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि भाई सारे एलिमेंट्स उठाएंगे और उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसकी डिटरमिनेंट की हेल्प मदद से ये सारे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सारे रिजल्ट्स आए हैं, जो भी आंसर्स आए थे, तो वो रो में रख दिए हम। मिसाल के तौर पर हमने ये वाला ये जो देखें आप, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा था कि भाई 3 + 1 1 मीन्स थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, उसकी रिज़ल्ट हमने थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट में रखिए। 3/3 मीन्स थर्ड रो के थर्ड कॉलम के जगह पर हम इसकी जो रिज़ल्ट है वो रखेंगे, तो ये -1 है तो ये -1 रख दिया। ऐसे ही 1/1 का तो 1/1 का यहाँ पर रखेंगे, 1/2 का, 1/3 का। अब हमारे पास जो तीसरा टॉपिक था ट्रांसपोज। अगर क्वेश्चन में आ जाए भाई फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स देन व्हाट वी विल डू, तो हमें क्या करना होता है कि भाई ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर लिख देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि भाई ये टी है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में करते क्या हैं कि भाई जो रोज़ होती हैं वो कॉलम में चेंज करनी होती हैं। अब क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट में भी यही रूल है, जब तक हम रिज़ल्ट निकालेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो इसका एडजॉइंट नहीं निकलेगा। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो उसकी ट्रांसपोज भी निकालनी होती है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई, 0 3 3 ये हमारे पास रो में है, तो यहाँ पर भी 0 3 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर एडजॉइंट भी सेम ही आ रहा है। आखिर में इन्वर्स फाइंड करना होता है। इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया था वो हम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड में जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड की थी जो कि 9 निकली थी, वो हम उसके डिवाइड में लिखेंगे। अब ये जो 1/9 लिखा है हमने, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब ये जो 1/9 है वो सारों एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 0 1 ज़ा 0 अपान में 9 लिख दिया, 3 1 ज़ा 3
3/9 लिख दिया, 3/9, 3 यहाँ पर लिख दिया। ऐसे सारों एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे इस 9 को। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है, मीन्स यहाँ पर ए इनवर्स ही लिखते आएंगे ये सारे। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, 0, 1/3, 1/3, 1/3, -2/9, 1/9, 1/3, 1/9, -5/9, ये इसका आंसर आ रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।